हेलो एंड वेलकम टू मलिक टेक। आरबीआई ने एक न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर लाई है एटीएम कैश विड्रॉवल चार्जेस को लेकर यहाँ पर इंक्रीज किया गया। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ही पढ़े होंगे। एटीएम से कैश विड्रॉवल निकालने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कस्टमर को क्या इससे इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस में दो बातें कही गई। यहाँ पर पहली की एक इंटर चार्जेस इंक्रीज किया गया और यहाँ पर एक है एटीएम विड्रॉवल चार्जेस को इंक्रीज किया, जो कि माइनर सा है, 20 से 21 रुपीज किया गया। इस वीडियो में डिटेल में सारी चीजें कवर करेंगे। एज ए कस्टमर आपको इंटर चार्जेस से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इससे पहले जो चार्जेस लग रहे थे वो कितनी लग रही थी, कितनी ट्रांजेक्शन फ्री होती थी, इन सारी बातों को हम डिटेल में कवर करेंगे। और यहाँ पर इंटर चार्जेस क्यों लाया गया इसके लिए भी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, एक फ्री लिमिट्स के बाद एटीएम से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर बैंक्स आपको चार्जेस लगाते हैं। सभी बैंक्स ये चार्जेस लेती हैं। पहले की बात करें, यहाँ पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन इन ए मंथ फ्री थे। मींस आप एसबीआई के बैंक के कस्टमर और एसबीआई बैंक से ही पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर यहाँ पर फाइनेंशियल चार्जेस लगाती है बैंक्स। वही सेम चीजें अगर आप अदर बैंक से भी करते हैं, मींस आप एसबीआई के कस्टमर एचडीएफसी बैंक से जाकर कैश विड्रॉ करते हैं, एक मंथ के अंदर 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, मींस 5 ट्रांजेक्शन तक करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगता। उसके बाद जो चार्जेस करेंगे तो वहां पर बैंक चार्जेस लगाती है, तो वहां पर भी यहाँ पर फाइनेंशियल चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जो कि पहले 20 रुपए था, अभी यहाँ पर 21 रुपए कर दिया गया, एज इंक्रीज किया गया। इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी आते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, मीन जो आप कैश लेन देन करते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है। आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं, फंड ट्रांसफर भी एटीएम में ऑप्शन होता है, वो चीजों को यूज करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, वैसे ट्रांजेक्शन जो आप सिर्फ नॉन फाइनेंशियली मींस आप एटीएम में पिन सेट करते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, या फिर यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, बैलेंस चेक करते हैं, किसी तरह का और अदर एक्टिविटीज जो एटीएम में ऑप्शंस होते हैं उसका यूज करते हैं, फिक्स डिपॉजिट का, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मॉडिफिकेशन का, वो सारी चीजें ऑप्शन होती है एटीएम के अंदर, तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के आता है। वो भी आपको इंक्लूड होते हैं 5 फ्री ट्रांजेक्शन के अंदर। तो पहला चीज यहाँ पे क्लियर होगी कि यहाँ पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं। सेम एटीएम मींस आप एसबीआई के कस्टमर एसबीआई में एटीएम यूज करते हैं तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिलाकर यहाँ पर फ्री होते हैं। दूसरा, अगर आप दूसरे एटीएम में जाकर यूज करते हैं, मींस आप एसबीआई के कस्टमर एचडीएफसी बैंक में जाके आप कार्ड यूज करते हैं तो वहां भी 5 फ्री ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। उसमें भी आपको यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। फिर यहाँ पर होता है कि मेट्रो सिटीज में यहाँ पर ट्रांजेक्शन की लिमिट्स कम कर दी जाती है कि आप एसबीआई का कस्टमर है और नॉन मेट्रो सिटीज में जाके आप ट्रांजेक्शन करते हैं एचडीएफसी बैंक एटीएम से तो वहाँ पर 3 ही फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं। 3 ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मीन्स आप टोटल 10 ट्रांजेक्शन मिलते हैं अगर नॉन मेट्रो सिटीज में आप ट्रांजेक्शन करते हैं सेम बैंक के एटीएम या अदर बैंक के एटीएम का यूज करके दोनों मिलाकर, तो 10 फ्री ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। और वही आप मेट्रो सिटीज में ट्रांजेक्शन करते हैं टोटल 8 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो सिटीज के अंदर 3 ही फ्री ट्रांजेक्शन रखा गया। अब इसके अंदर आता है 2 तरह के चार्जेस, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस जैसा कि मैंने बताया कि आप एटीएम में कैश विड्रॉ या फिर डिपॉजिट का या फंड ट्रांसफर का ऑप्शन यूज करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एटीएम पिन सेट करना हो, बैलेंस चेक करना हो, मिनी स्टेटमेंट चेक करना, ये सारी चीजें जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में 20 रुपीज ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर 21 रुपीज कर दिया गया। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो था उसमें 8.5 रुपए बैंक्स लेती थी, 5 रुपए से लेकर 8.5 तक लेती थी। एसबीआई यहाँ पर 5 रुपए लेती थी और जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक वो 8.5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए करते थे। फ्री लिमिट्स के बाद जो भी आप चार्जेस यानी कि आप ट्रांजेक्शन करते थे उसके लिए चार्जेस देने होते थे। तो यहाँ पर सिर्फ जो है फाइनेंशियल चार्ज इंक्रीज किया गया, मींस 20 रुपीज जो लग रहे थे अब सिर्फ 21 रुपीज देने पड़ेंगे। वो भी आपको 1 जनवरी 2022 से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये चीज। अब दूसरी बात यहाँ पर कई आरबीआई के नोटिफिकेशन देखें, इंटर चार्जेस की बात की तो इंटर चार्जेस से आप कस्टमर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इंटर चार्जेस जो है बैंक्स पे करते हैं। मींस इंटर चार्जेस क्या होता है तो लेट्स एग्जांपल समझते हैं। आप एसबीआई बैंक के कस्टमर हैं, आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं और कैश विड्रॉ जाके करते हैं एचडीएफसी बैंक के एटीएम से। तो यहाँ पर क्या होता है, एसबीआई को पैसे पे करने पड़ जाते हैं। इंटर चार्जेस जैसे कहते हैं कि आपके कस्टमर ने यहाँ पर मेरे एटीएम से जाके कैश विड्रॉ किया है तो उसके इंटर चार्जेस यहाँ पर पे करते ही बैंक्स, आपकी बैंक्स इंटर चार्जेस पे करते हैं, कस्टमर को पे नहीं करना होता। तो यहाँ पर जो 2 तरह के चार्जेस इंक्रीज किए गए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटर चार्जेस के अंदर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में लिखा भी है। तो यहाँ पर पहले 15 रुपए बैंक्स पे कर रही थी जो अदर बैंक्स थी, तो वहां पर
15 रुपये थे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 5 रुपये देती थी, तो अब उनको 6 रुपये देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इंक्रीज की गई है, यहाँ पर कस्टमर को इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये जो इंटर चार्जेस हैं वो 1 अगस्त 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है, तो इससे कस्टमर को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इंटर चार्जेस क्यों लाए गए, बहुत सारे बैंक्स इसके अपोज भी कर रहे थे, क्योंकि इंटर चार्जेस होने से क्या है कि बैंक्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आरबीआई ने ये चीज़ें क्यों लाई है, इससे क्या होगा कि कस्टमर को ज़्यादा सर्विसेज मिल पाए, क्योंकि आप देखते होंगे एटीएम का डिप्लॉयमेंट बहुत ही कम है इंडिया में। अभी आप एक डेटा से बात करें तो यहाँ पर तो इंडिया में 120 मिलियन यहाँ पर डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं पिछले 20 मंथ के अंदर, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटीएम जो इंक्रीज हुए हैं सिर्फ 2% हुए, तो बहुत ही कम है। एटीएम जो है नए कस्टमर बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, उनके पास एटीएम कार्ड ज़्यादा हो रहा है, और एटीएम मशीन जो है वो बहुत ही कम है इंडिया में, खासकर जहाँ रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरियाज की बात करें वहाँ। तो यहाँ पर व्हाइट लेवल एटीएम वर्क करती है, बहुत सारे आप रूरल एरियाज में देखेंगे, सेमी एरियाज में यहाँ पर व्हाइट लेवल एटीएम का कॉन्सेप्ट लाया गया। जितने एनबीएफसीज भी हैं, नॉन फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पर एटीएम डिप्लॉय करती है। जैसे आप देखते हैं डिजी कैश या ओंगो का यहाँ पर एटीएम मशीन देखने को मिलता है, जो कि बैंक्स नहीं होती, वो थर्ड पार्टी ही इस एटीएम को लगाती है। तो आप एसबीआई के कस्टमर हैं या एचडीएफसी बैंक के कस्टमर, जब आप ट्रांजैक्शन जाके करते हैं उस एटीएम में, तो वहाँ पर जो चार्जेस आपको बताया मैंने इंटर चार्जेस, वो बैंक्स आपकी बैंक जो उसको पे करती है। उससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है, तो फिर और वो अपने और एटीएम्स लगा पाएगी रूरल एरियाज में या फिर सेमी एरियाज में। इस चार्जेस से इंक्रीज करने से ये होगा कि और यहाँ पर एटीएम का डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसलिए आरबीआई ने इस चार्जेस को बढ़ाया। और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक इसके अपोज भी कर रहे थे। इससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपोज भी किया था, इंटर चार्जेस नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटर चार्जेस बढ़ाने से बैंक्स को उनको पे करना पड़ता है। तो आप जानते हैं एसबीआई बैंक के कस्टमर जो भी हैं उनका एटीएम तो बहुत कम ही यूज़ होता है। आप देखते होंगे एसबीआई बैंक के कस्टमर ज़्यादातर प्राइवेट बैंक में ही जाके कैश विड्रॉ करते हैं। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जब मैं एसबीआई का जब एटीएम यूज़ करने जाओ तो वहाँ पैसा नहीं होता या फिर सही तरीके से सर्विसेज नहीं होते, एटीएम वर्क नहीं होता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एटीएम हमेशा सही तरीके से वर्क भी करते हैं, वहाँ हमेशा आपको बैलेंस भी मिल जाता है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के एटीएम कार्ड होल्डर होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जाके एटीएम का यूज़ करते हैं और वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो प्राइवेट बैंक को यहाँ पर फ़ायदा भी होता है इससे, क्योंकि वो बैंक्स उनको इंटर चार्जेस पे करती हैं, क्योंकि आपके कस्टमर मेरे एटीएम में आके यहाँ पर कैश विड्रॉ कर रहे हैं या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट कस्टमर को नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ 1 रुपये यहाँ पर चार्जेस इंक्रीज किए गए हैं, 20 रुपये से 21 रुपया किया गया है, जो कि यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से ही एप्लीकेबल होगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा चार्जेस इंक्रीज कर दिए। आई होप कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी इनके बारे में कि जो एटीएम से विड्रॉवल के ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं उनसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो पुरानी चीज़ें पहले चल रही थी वही है, यहाँ पर कुछ नया चीज़ें नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर इंटर चार्जेस जो लाया गया है वो कस्टमर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बैंक्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।